मर मिटने के जज्बे के साथ ज़िंदा है। इस वक्त पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। हम दुनिया भर से इस तंजीम से वाबस्ता ममालिक के सरबराहान और उनके जो मंदूबीन हैं उनको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। हर चंद की पाकिस्तानी मईशत इस हद तक ज़मींबोस हो चुकी है कि इस हुकूमत से कि जो हमारी नज़र में आवाम की हकीकी नुमाइंदा भी नहीं है, उससे कोई ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने या इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी मईशत के लिए समरावर बनाने के लिए इनके पास सलाहियत मौजूद नहीं है। ताहम ये कॉन्फ्रेंस अगर यहाँ हो रही है तो हम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद ज़्यादा वाबस्ता करते हैं कि शायद पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए भी बेहतरी की कोई नवीद दे सके। इस मकसद के लिए मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे आवाम के सफ़ों से न जाए और मेहमानों का यहाँ पर जो मौजूदगी है उसमें कौम एक सफ़ पर नज़र आए। हमें मालूम हुआ है कि PTM के जरगे के मुंतज़िमीन पर कोई तशद्दुद हुआ है जो बड़ी काबिल मज़म्मत बात है। ये लोग उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके नज़रिए से इख्तलाफ किया जा सकता है, उस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन वो गैर मुसल्लह हैं और वो एक जरगा कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ सोच उभर रही है तो ऐसे इक़दाम तो उन्हें मज़ीद बरंगेख्ता करने की एक कोशिश है और उसको बरंगेख्ता करने का सबब बन सकते हैं। तो हुकूमत को भी ज़िम्मेदाराना रवैये अपनाने चाहिए और इस किस्म के इक़दाम से शायद पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें यकजहती की तरफ जाना चाहिए और हुब्बुल वतनी के लिए हमें माहौल बनाना चाहिए ताकि लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें और यहाँ पर जो लोग इस वक्त एहतजाज पर हैं उनको भी हमें मेन स्ट्रीम लाइन पे लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम मुत्तहद कर सकें और पाकिस्तान को एक मज़बूत मुल्क बना सकें। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिर आएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके कि अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें, मेरे ख़्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। और हुकूमत अजीब है, यानी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 में बनी है और आइन में लिखा हुआ है कि 7 साल के अंदर उसने उनके सिफारिशात पर कानून साजी करनी है। आज 2024 है, एक सिफारिश पर भी कोई कानून साजी नहीं हुई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उसमें इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। आपको याद है 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे हैं। 9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें।
किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। और मुल्क आज जिन हालात से गुज़र रहा है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो गई है, उस रिट को बरकरार रखने के लिए क़वानीन भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी मौजूद हैं, कोई नई कानून साज़ी या आइन साज़ी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं, यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है, हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों। अभी आज भी एक फ़ैसला आया है 63A के हवाले से, 63A के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज़ का ज़रिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फ़ैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। हमारे दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनके रजिस्ट्रेशन बंद है, बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बग़ैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इस पर पैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं और इस पर कोई इमरजेंसी उनके लिए नहीं है। मुल्क में एक क्यों इसमें बाहर की दुनिया से, मगरिब की दुनिया से इनको शाबाश मिलती है। जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो समझते हों कि हमने अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानून साज़ी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साज़ियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं? अच्छी भली मामलात पर इत्तिफाक़ राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक ये प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे। फिर जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारी गुजारिशात हैं और इस हवाले से मैं एक बार फिर आपको शुक्रगुज़ार हूँ। बताइएगा कि आपने कहा कि ये मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये जो फैसला आया है फिर इसको आप मैच फिक्सिंग समझते हैं? नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जैसे होना नहीं चाहिए। अभी नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये भी एक अदालत का फैसला है जैसे आपने बात की, और दूसरा हुकूमत ने फौरी तौर पे ये वहाँ से पता चला है कि फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाने की जो है वो इम्कानात हैं और जल्द बुलाया जाएगा। अगर इन दिनों में, अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मसौदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या कट होगा, किस तरह से आप जाएंगे? क्या आप उसका बाइकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे? इस हवाले से कोई देखिए, अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि आप JUI के अलावा हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरी है, क्या आपसे के साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है? और अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकातों के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी हमें ऐसी कोई इत्तला नहीं है जिसका हवाले से आप बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने फ़लस्तीन की बात की और उम्मत मुस्लिमा की बात की, तो ये रोल जो है वो सऊदी अरब अदा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपका क्या स्टांस है? सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? आप मैंने से मेरे ख्याल में सऊदी अरब को क़यादत करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, उनका एक मकाम है। और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तुर्की, इनका एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़लस्तीन के मसले पर ये अपना कायदाना किरदार अदा करे और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाए। मौलाना साहब पहले तो पहली बात ये कि आपकी जो मीडिया टीम है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं करता। आपकी 4-5 जो छोटे बड़े तर्जुमान हैं उसकी जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आता। बाकी सियासी जमातें तावन करती है, लेकिन आपकी
पार्टी के जो मीडिया टीम है वो बिल्कुल ताउन है। आप कैसे ताउन चाहते हैं? उनकी मर्जी के सवाल कोई चीज़ें पूछते हैं वो कोई कॉल नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं देते, मैसेज का जवाब नहीं देते। और सवाल ये आपसे सवाल है जी। देखिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमीर मुंतखब हुए हैं। मौलाना साहब 90 की दहाई से लेकर अब तक आप ही अमीर चले आ रहे हैं, हालांकि आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या जमात उलमा इस्लाम में अब तक आपके मुकाबले में भी और अमीर नहीं आया? ये तो जमात से पूछें, मेरे से मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि आपने एक तो इस पार्लियामेंट को मुस्तरद कर दिया और आपने कहा कि इस पार्लियामेंट को कोई हक हासिल नहीं है कोई आईनी तरमीम करने का। दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि आप PTI के साथ मिलकर कोई तरमीम का मसवदा बना रहे हैं, तो ये मतलब है कोई इसमें क्या है कि आप अगर मैंने अपनी सोच आपको बता दी है, ये हमारी सोच है। बाकी हमारे राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारा राब्ता है और उनसे भी यही तय हुआ है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं। PTI से भी यही बात हुई है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं तमाम पार्टियों के दरमियान। जहाँ इत्तेफाक राय हो सकता है, हमें कोई इत्तेफाक राय से तो झगड़ा नहीं है। तो फिर इत्तेफाक राय वाली तरमीम ये पार्लियामेंट पास कर सकती है। अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि मंडियाँ नहीं लगनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मंडियाँ भी लगेंगी, खरीदो फरोख्त भी होगी। ये क्या बेहतर नहीं होता कि जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा इसमें पार्टी बनती और फुल कोर्ट का मुतालबा करती, तो ये मामला किसी न किसी हद तक रुक सकता था? ये तो आप पहले मशवरा देते ना, गुजर गया तो अब मशवरा दे रहे हैं। पहले पूछा नहीं मौलाना साहब, आज के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग तकरीबन अलाउ हो चुकी है। बतौर सियासतदान पार्लियामेंटेरियन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब लोगों की वफादारी? अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असम्बली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असम्बली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है जी। हम अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फ़िक्र रहें, बाकी जो है तो उन पर ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल इधर से ले लें सर। आपके पहली दफ़ा आपने जो इनकार किया, उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रोक अगर करवा ली जाती है, तो आपने पेशावर में कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आइनी तरमीम का नहीं, मार्शल लॉ का मसवदा है। तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रोक करवा ली जाती है ज़ोर ज़बरदस्ती, तो फिर आपकी क्या हिकमत है? ज़ाहिर है जी कि हम तो इससे इख्तिलाफ राय करेंगे और इख्तिलाफ राय की नौइयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारे नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है। जब वो बनेंगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उनमें ज़ेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे थे? सियासी रहनुमा तो आते हैं आपके पास मौलाना साहब जी, ऐसी मुलाकातें भी है जो कैमरों के सामने नहीं होती, मतलब सियासी जमातों के अलावा भी कोई आपसे इस रास्ते पर नॉन स्टेट एक्टर्स कोई रास्ता नहीं है? सर खलाई मखलूक तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात? नहीं आप 24 घंटे बाहर नहीं, होते हैं, कोई कहाँ नहीं से आया आती हैं? आपके सामने से गुजरा है। 24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं, ऊपर से आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम सुबह के अजान तक तो आप खड़े होते हैं। आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद में बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ही इसको रोकेंगे या कि रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीज़ें जब हमारे शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। खबरें आ रही हैं कि आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था आपने, जो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का यानी जो आपस में रब्ता होना था, इसमें कुछ आपने वज़ीर आला KPK के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ये तो आपने बड़े मामूली लफ्ज़ का है। वहाँ सिरे से हुकूमत नहीं है।
मौलाना साहब ये फरमाएंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार हो जाएगी? मैंने बात कर ली इसके ऊपर, ये काफ़ी है ना जी। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि हुकूमत कहती थी कि पहले आपको मनाने की कोशिश की, रहनुमा आते रहे, बाद में उनके ही मौक़िफ़ ये था कि अब हमें मौलाना साहब की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हुकूमत कामयाब होगी आपके भाई? इस पर तो 2-3 सवाल आ गए हैं, मैंने बात कर ली है, तो बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। अच्छा मौलाना साहब, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बाहर बताया कि PTI वाले, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत में, तो वो उनको डाकू और चोर कहते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते, तो मौलाना साहब अगर चाहें उनसे बात कर सकते हैं, सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पेशकश आपको हुई और उसमें आप ये किरदार अदा कर रहे हैं? हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफ़रतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अंसर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तलाफ तो PTI और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तलाफ जो है वो आपस में किसी बाहमी मुज़ाहमत का शिकार ना हो, और उसमें हम कामयाब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इख्तलाफ होते हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तामीरी तनकीद जो है वो तो हुस्न है हमारी जमहूरियत का, हमारे पार्लियामेंट का, और ये रहेगा। और जिस तरह जितना हुजम अमल का होगा उतना ही हुजम रद्द अमल का होना चाहिए। मतलब साहब आपकी वजह से पिछली मरतबा उनका सब निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर गया, एतवार वाला दिन भी जो था कि आसमान गिर पड़ेगा, वो वाकई गिर पड़ा उन पे। क्या आपको लगता है कि अब फिर जो है ये कोशिश, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि फिर उसी तरह ये होने जा रहा है या नहीं? हज़रत अभी तक तो हमें कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई मुसवदे में नया मुसवदा आता है, रोज़ कोई नया मुसवदा आता है, फिर एक नया मुसवदा आता है। तो इस तरीके से तो अभी तक वहाँ पर भी कोई एक यकजहती मौजूद नहीं है, न यकसुई मौजूद है कि हमें कोई एक बात कही जाए। जिस वक्त कोई एक बात पर पहुँचेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल PTI ने डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या उसकी हमारे आपकी दरख्वास्त मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि PTI का और हमारा किसी तरह भी कोई मुश्तरका इज्तिमात का कोई फ़ैसला आपस में नहीं हुआ जी। वो अपने जलसे करेंगे, हम अपने जलसे करेंगे, लेकिन हमने एक अपील की है कि जब तक बाहर के मेहमान यहाँ मौजूद हों, हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कि मनफी पैगाम जाए उधर से। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से 7 तारीख को मिलियन मार्च का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में गजा और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से। अगर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान आपसे इस हवाले से रब्ता करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले PTI से भी मुलाकात की और आज बिलावल हाउस भी गए थे अपडेट में गजा मार्च के हवाले से, मिलियन मार्च के हवाले से, अगर जमात इस्लामी आपसे रब्ता कर दिया और आप मना कर रहे हैं कि इस वक्त जो सिंगाई ताउन तंजीम है उसके मंदूबीन भी इस्लामाबाद में मौजूद है, अभी मेरे साथ कोई रब्ता करते तो आपका क्या लाया? अभी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है, और जब तक कोई रब्ता नहीं होता तो मैं अगर पे तो जवाब नहीं दे सकता कोई।